वेलकम टू पैसे की बात। इस शो के अंदर हम आपको तरह तरह के फाइनेंशियल एडवाइसेस, टैक्सेशन और स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में हम आपको रेगुलर तौर के ऊपर अपडेट करते रहेंगे। और हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ है गोपाल दुबे। गोपाल एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। इन्होंने एच एस पी सी और स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसी कंपनीज के साथ पास में काम किया है और इन्हें अराउंड 15 साल का एक्सपीरियंस है वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में। सो गोपाल भाई, वेलकम टू द शो। हेलो। हाय। हाँ, तो गोपाल, हम ऐसा करते हैं, हम शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन, बहुत से हमारे व्यूअर्स को ये इस चीज़ का बहुत एग्जैक्टली पता नहीं होता कि एक एस डब्ल्यू पी या सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान क्या होता है। आप थोड़ा बताएंगे एक बार डिटेल में? Systematic withdrawal plan is basically a tool which can be used for regular income and after retirement. When you have no income, you can use that tool of systematic withdrawal plan. Systematic withdrawal plan basically होता क्या है? You keep on investing in a mutual fund through SIP and you make a corpus out of it. जब एक कॉर्पस क्रिएट हो जाता है तो वहां से हम सिस्टमेटिकली हर महीने कुछ पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा। दैट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक कि एक हमने एक म्यूचुअल फंड में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किया। ओके। उसमें से हम 8% के हिसाब से हर महीने विड्रॉल ले सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ये रिटायरमेंट के टाइम लोगों के यूज आता है। दिस इज नॉट अ वेरी कॉमन थिंग इन इंडिया राइट नाउ, बट इट कैन बी यूज्ड एज अ वेरी गुड टूल because people put their money into fixed deposits or the post office. That is taxable first of all. Second thing is वो वहां पे उतना रिटर्न भी नहीं आता है। In case of mutual funds, if the markets are good, if you put it 8% के हिसाब से विड्रॉल भी ले रहे हो और ऑन एन एवरेज रिटर्न जो हम एक्सपेक्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में दैट इज अराउंड 12%। तो योर कॉर्पस विल ऑल्सो कीप ऑन ग्रोइंग डे बाय डे एंड दैट वुड बी द थिंग फॉर द सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं नॉर्मल आदमी के समझने के लिए कि अगर मान लीजिए किसी के पास में 1 करोड़ रुपए जमा है और वो म्यूचुअल फंड के अंदर जमा कर देते हैं उसको, तो म्यूचुअल फंड के अंदर वो चाहे तो 8% साल का, महीने दर महीने करके 8% तक साल का वो निकाल सकते हैं और तब भी उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो ही करेगा। सी मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। इफ हम्म। किसी ने 1 करोड़ रुपए आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड में 1998 जब वो इंसेप्शन डेट थी उसकी, अगर उस समय उसने उसमें लगाया होता और हर साल उसमें से 8 लाख रुपए विड्रॉ भी किया होता, तो आज करंट हम्म। वैल्यू उस फंड की करोड़ 26 करोड़ होती आफ्टर ऑल द 26 करोड़। विड्रॉल्स। आफ्टर ऑल द विड्रॉल्स। So this is a very अच्छा। good tool. People don't use in their daily life, but now the financial advisors around the country have started using this goal for the retirement of people. ओके ओके, तो स्पेसिफिकली जिन लोगों की I've पेंशन just नहीं taken है। an example of ICICI large and mid cap fund. It can be different funds. So अच्छा, इट कैन बी डिफरेंट फंड्स, कोई भी फंड हो, बट रिटर्न अप्रोक्सीमेटली इसी तरह के होते हैं। आप ये देखेंगे कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए आज डाला है, 20 साल तक आप विड्रॉल भी उसमें से ले रहे हैं, फिर भी योर मनी विल बी एटलीस्ट 1 CR विल ग्रो टू एटलीस्ट 10 CR। ओके, तो बहुत बढ़िया है। दैट्स तो वेरी गुड, दिस दैट्स बीट्स वेरी गुड। इन्फ्लेशन ऑल्सो, दिस कीप्स ऑन ग्रोइंग योर मनी ऑल्सो। और इस पैसे को आप बाद में अपने जो भी आपका आगे का जनरेशन है आप उसको पास ऑन भी कर सकते हैं। ओके ओके, तो इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कभी हमें ज़रूरत ज़्यादा पड़ी या कभी ज़रूरत कम पड़ रही है, तो ज़रूरी है कि हमें निकालना ही पड़ेगा वो हर साल पैसा, या अगर हम आपने लोग? उसमें विड्रॉल डाला हुआ है तो वो तो ऑटोमेटिक विड्रॉल आ जाता है। अगर आपको जरूरत नहीं ओके है तो आप उस विड्रॉल को रोक सकते हैं। आपको ज्यादा जरूरत है तो आप ज्यादा पैसे भी निकाल सकते हैं, उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा कोई उसमें बाउंडेशन नहीं है कि आपको पैसा वहां पे लॉक इन है। वहां पे कोई लॉक इन नहीं होता है। इसमें जो टैक्सेशन होता है शॉर्ट टर्म, मतलब 1 साल के पहले अगर हम जो भी विड्रॉल करेंगे उसमें 20% टैक्स लगेगा प्रॉफिट पे, और 1 साल के बाद के विड्रॉल पे 12.5% का टैक्स लगेगा।
Whereas in case of फिक्स डिपॉजिट, जिस भी आप इनकम ब्रैकेट में आते होंगे उस हिसाब से आपका टैक्स लगेगा। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर तो जनरली अगर इनकम एक लेवल से ऊपर होती है तो हाईएस्ट स्लैब में चला जाता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। राइट। ओके, ओके। तो आप कह रहे हैं कि इसके अंदर जो टैक्स एफिशिएंसी है वो बेटर है फिक्स्ड डिपॉजिट टैक्स से। एफिशिएंसी बहुत बेटर है कंपेयर टू एनी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, ओके। तो आप बताएं कि किसको, कौन ऐसा टारगेट सेगमेंट है, कौन ऐसे यूजर हैं जिनको मैक्सिमम बेनिफिट रहता है, जिनको डेफिनेटली जाना ही चाहिए सिस्टमैटिक विड्रॉल के लिए? शशि, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एक यंग यूजर भी अपने लिए एक कॉर्पस क्रिएट कर सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ओके। बाय इन्वेस्टिंग इन थ्रू एसआईपीज इनटू म्यूचुअल फंड्स। हम्म। एक सीनियर सिटीजन या 50 इयर्स प्लस वाले एज ग्रुप वाले लोग भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एज अ लमसम, कि जब भी वो रिटायरमेंट लें वो सिस्टमेटिक विड्रॉल अपना स्टार्ट कर सकें। तो इफ यू ओके, तो की इसके ऐसा। हम्म। So if you invest, for example, we have taken, if you invest 1 CR at the age of 50 and you want withdrawal from the age of 60, so at least your 1 CR will also become 2-3 CRs by that time if you are investing into equity, good equity schemes, going by the past track record. So at the age of 60, when you have 2-3 CR and you're withdrawing at the rate of 8%, you'll get 24 lakhs rupees a year. So that, I think that is going to meet the needs of the person. ओके, ओके। तो आपने बताया सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यानी एसडब्ल्यूपी, एक चीज होती है एसआईपी भी। तो कई लोग मैंने देखा एसआईपी है बहुत कंफ्यूज एसआईपी होते हैं कि एसडब्ल्यूपी एसआईपी। बिल्कुल एसआईपी और एसडब्ल्यूपी दो बिल्कुल ऑपोजिट चीज है। एसआईपी का मतलब है कि यू कीप ऑन इन्वेस्टिंग इनटू द मार्केट्स एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर और एवरी ईयर। दैट इज कॉल्ड एसआईपी। वंस and SWP is कि once you withdraw that money every month or every quarter, that is called SWP. अच्छा, तो मतलब ये मान के चल सकते हैं कि इफ वी कीप इन्वेस्टिंग मनी एट अ पॉइंट इन टाइम, जब आप यंग हैं और आप अर्न कर रहे हैं, तो यू कैन कीप इन्वेस्टिंग मनी, दैट टाइम एसआईपी इज द टूल। और जब Correct. आपको लगता है कि SIP and आपकी lump sum इनकम, can be the tool. अच्छा, एसआईपी और लमसम, और Can बाद be में the जब tool. आपकी इनकम लो जा रही है या इनकम रेगुलर बंद हो गई है तो एसडब्ल्यूपी शुरू कर सकते हैं। Correct, correct. ओके, ओके, फाइन, फाइन, फाइन। तो ये किसी के लिए भी है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक एज हो या कोई कुछ भी हो, कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। कोई भी पर कर सकता है इसके पर अंदर, बेसिकली कोई भी कर सकता this is for senior citizens should have a look on this product. This है। can अच्छा, improve their life in a much better way. ओके, ओके। See तो what एसडब्ल्यू। we Rahul ji, what we do is कि whenever we do a fixed deposit for 5 years, we don't keep on looking at those fixed deposits every month or every year. What is the problem with equity investment is कि if you do equity investment, you want very quick return, and you keep on looking at the product every single day or month. You should not do that. You should invest always for the long time. You will make a lot of money into that. ओके, 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 मैं अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था कि क्या हम एसडब्ल्यूपी रोक भी सकते हैं बीच में? भी रोक सकते हैं, बीच में रोक सकते हैं, उसके कोई कभी भी रोक पेनल्टी, सकते हैं। कोई चार्ज? जब आप चाहें आप रोक सकते हैं उसको। जब चाहे रोक सकते हैं, कोई पेनल्टी, प्रोसेसिंग चार्ज कुछ नहीं लगता है? कुछ प्रोसेस नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, कोई कुछ नहीं लगता है। ओके, ओके। और ये तो आपने बता ही दिया कि एफडी से डेफिनेटली बेटर ही है एसडब्ल्यूपी, ठीक है ना? और ये टैक्सेशन आपने वाइज एक इट बात इज और बेटर। थोड़ा सा हम्म, वोलेटिलिटी इसमें रहती है बिकॉज ऑफ द इक्विटी इन्वेस्टमेंट, बट स्टिल हम्म, फॉर द लॉन्गर टर्म इट वुड बी मच बेटर देन एनी फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट। ओके, 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 फाइन, फाइन। और कुछ जो बताना चाहेंगे, मतलब जो एसडब्ल्यूपी होती है, जिसे मैंने सुना है कि एक इक्विटी फंड्स होते हैं और एक डेट फंड्स भी होते हैं, तो इसके अंदर कुछ फर्क पड़ता है कि टैक्सेशन कब होती है, पहले कटेगा टैक्स, टैक्सेशन बाद में कटेगा टैक्सेशन टैक्स? विल इंक्रीज इफ यू विल पुट मनी इनटू डेट फंड, बिकॉज वो भी अच्छा, फिक्स डिपॉजिट जैसा ही टैक्स होता है। Whereas in case of ओके, equity investment, long-term taxation will be 12.5%, where 1.25 lakh पहला टैक्स फ्री होगा प्रॉफिट का। ओके, ओके। तो तो मतलब डेट फंड इज ऑलमोस्ट। टैक्सेशन वाइज इट इज मच बेटर।
थोड़ा सा वॉलेटिलिटी हम्म, इक्विटी में ज़्यादा होती है, पर इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ लॉन्ग एसडब्ल्यूपी, आई थिंक इक्विटी फंड्स हम्म, आर मच बेटर देन डेट फंड्स। ओके ओके। अगर मान लीजिए हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जो इस समय पे देख रहे हैं शो और वो कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहें, तो आप कौन से फंड्स, कोई फंड्स एडवाइस कर सकते हैं या कोई जगह जहां जाके वो फंड्स देख सकते हैं बेसिकली कौन? फंड्स बेसिकली रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली ही डिसाइड होता है, तो ओके इट डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। ओके, डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टर। मतलब आपका कहने का ये है कि आपने, इसका मतलब अगर इन्वेस्टर ये नॉलेज कहाँ से प्राप्त कर सकता है, और अगर उसको उतनी नॉलेज ना हो इन्वेस्टर को, तो उसे क्या करना चाहिए? He should get in touch with a registered investment advisor. ओके, एक रजिस्टर्ड एडवाइस इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, He should राइट? always get सो in touch with the advisor rather than going through any website or doing it by himself. If he is ओके, a बिकॉज new investor, ओके, बिकॉज एवरी इन्वेस्टर इज डिफरेंट, उनका every प्रोफाइल investor डिफरेंट is है। different, every market cycle is different, markets behavior is different. So, ओके advisor, I think, would be a better person to guide him. ओके ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और कुछ लास्ट वर्ड्स आप हमारे, मतलब शो खत्म होने से पहले हमारे Systematic, यूजर्स see, के लिए? mutual funds are very good, but with a long term horizon. And second thing is ओके the thing which we're talking about, systematic withdrawal plan. It is also a very good tool for retirement. Everyone should start trying it at least. They ओके, will make एवरीवन better शुड स्टार्ट returns in ट्राइंग। future. Okay, so the message is that if you want better returns in future, so आज से आप ट्राई करना शुरू करिए, एम करिए कि आप एक सिप करें, कुछ पैसा इन्वेस्ट करें, और उसके बाद आप एक समय के बाद जब आपको ज़रूरत हो तो आप एक सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान लगा सकें। आपकी लॉन्ज पैसे की लॉन्जिविटी बढ़ेगी इससे, और आप एक एज के बाद ज़्यादा अच्छी और फ्री और रिलैक्स लाइफ जी पाएंगे। Am I right? Yes, correct. थैंक यू गोपाल जी सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। हम आपको Thank you बार so बार much. तंग करेंगे, हम आपको बार बार तंग करेंगे, आपके पास आएंगे और आपका समय लेंगे टाइम टाइम पर इस शो Thank you. में Thank you. आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू।